बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 50, वेडनेसडे अप्रैल 9। हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है वो टॉपिक है फ्रेमवर्क्स फॉर आईसीटी इन एजुकेशन। और फ्रेमवर्क का जो वर्ड है शायद आप लोग के लिए नया हो, इससे पहले आपने फ्रेमवर्क के बारे में ना सुना हो। अलबत्ता मुझे उम्मीद करता हूँ कि हमारे लेक्चर्स के बाद आप लोग को ये ज़रूर रियलाइज़ हुआ होगा कि एक लीडर के लिए एक फ्रेमवर्क का होना कितना ज़रूरी है। अगर आप एक टीचर हैं तो आप एक लीडर हैं, अगर आप वालदैन हैं, वालदा हैं या वालिद हैं तो उस सूरत में भी आप एक लीडर हैं। और एक लीडर के पास एक फ्रेमवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। हमने क्लास में डिस्कशन करते हुए इस बात को रियलाइज़ किया था कि अगर हम अपने बच्चों की तरबियत ही की बात करें तो हम बच्चों को सिर्फ रूल्स के ज़रिए से उनको एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते। रूल्स के पीछे किसी फ्रेमवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो उनको उंगली पकड़ के चला सके, कई पहलुओं पे उनकी तवज्जो दिला सके और उन पहलुओं के लिए भी तैयार कर सके या उन मौक़ों के लिए, उन हादसात के लिए भी तैयार कर सके जो पहले से जिसकी प्लानिंग नामुमकिन हुई ना हो जा सकी हो। साथ ही साथ उसके पास किसी बैकग्राउंड फिलॉसफी का भी होना ज़रूरी है कि भाई अगर आपको हम ये बता रहे हैं कि बेटा बड़ा तुम्हें ईदी दे तो उसका शुक्रिया अदा करो, तो क्यों उसका शुक्रिया अदा करो, ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो कि भाई इसलिए कि शुक्रगुजारी का जज्बा होना चाहिए। खुदा की शुक्रगुजारी हो, अब उसके बंदों की शुक्रगुजारी हो, जो कुछ भी मिल रहा है उसमें शुक्रगुजारी हो। या इसी तरीके से हमने कहा कि बेटा तुम बड़ों से अदब से उठ के मिलो, लेकिन अगर कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग आ रहा है, कोई हॉस्पिटल के बेड पर है, किसी से चलना फिरना मुश्किल है, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे तुम हाथ मिलाने पे या गले मिलने पे इसरार करो। वहाँ तुम उसकी कैफियत को रियलाइज़ करने की कोशिश करो कि वो किस कैफियत से, किस तकलीफ से गुजर रहा है। अब इस फ्रेमवर्क की, इस नॉलेज के बाद कि फ्रेमवर्क क्या है और फ्रेमवर्क की क्या इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पे एक बार फिर मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि आप हजरात भी कोशिश करें कि अपने पास अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के अंदर एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करें। आपका बनाया हुआ फ्रेमवर्क कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, किसी का भी नहीं होता। आपको वक्त के साथ साथ उसमें इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, लेकिन बिस्मिल्लाह तो कीजिए। हमने एक फ्रेमवर्क स्टार्ट किया जिसका नाम है टीपैक। और टीपैक के ऊपर मैं समझता हूँ कि राबिया ने बहुत अच्छा इसका रिकैप उन्होंने प्रेजेंट किया टीपैक के हवाले से। इस वेन डायग्राम के जरिए से टीपैक को प्रेजेंट किया जाता है। और हमने फिर डिटेल में बात की थी कि इसके कितने नॉलेज एरियाज हैं। 3 नॉलेज एरियाज थे, कंटेंट नॉलेज, और उसके बाद आ गया फिर पेडागोजी नॉलेज। फिर हमने पेडागोजी नॉलेज को आइडेंटिफाई किया और फिर आ गया टेक्नोलॉजी नॉलेज, और हमने टेक्नोलॉजी नॉलेज को भी आइडेंटिफाई किया था। उससे पहले पेडागोजी के अंदर मैंने फ्लिप क्लासरूम का जिक्र किया था और मैंने ये बताया था कि बेटा आपको मैं सिर्फ फ्लिप क्लासरूम अगरचे आता कहाँ पर है, जहाँ पे पेडागोजी और टेक्नोलॉजी का ओवरलैप हो। 99% केसेस में ऐसा ही होता है। अलबत्ता कुछ लोग मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते हैं और उस मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से आप लोग को आगही होना ज़रूरी है। जो साइंस के मज़ामीन होते हैं, फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, वो आप ज़मीन पर अगर आपने ग्रेविटी की इक्वेशंस पढ़ ली तो यही इक्वेशंस जो है मून पे चले जाए, चांद पे चले जाए, मार्स पे चले जाए, वहाँ पे भी यही इक्वेशंस इसी तरीके से एप्लीकेबल होगी। अलबत्ता आर्ट्स के मज़ामीन के अंदर ये तमाम लोगों के मुख्तलिफ ओपिनियंस होते हैं, तो आपको उस ओपिनियन के बारे में भी आगाह होना चाहिए। हमारे यहाँ डॉक्टर सुहेल साहब हैं, वो भी ये समझते हैं कि फ्लिप क्लासरूम टेक्नोलॉजी के साथ मखसूस नहीं है, लेकिन फिर वो भी मानते हैं कि जी 99% केसेस के अंदर टेक्नोलॉजी के बगैर फ्लिप क्लासरूम हो नहीं सकता। बहरहाल ये एक अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके इल्म में होना चाहिए था वैसे, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने जो 99% केसेस होते हैं आपने उसी को मेंशन करना है। उसके बाद फिर हमने कहा कि जी टीपैक की जो असल स्ट्रेंथ है वो उसके ओवरलैपिंग एरियाज हैं। ये नॉलेज एरियाज आपस में मिलकर किस तरीके से कनेक्ट करके काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले जिस नॉलेज एरिया को ओवरलैप को हमने देखा उसका नाम वो था पेडागोजी और कंटेंट के दरमियान, टीसीके। हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि वो सबसे आसान भी यही था। और आप लोगों ने कोर्स की आउटलाइन देखो तो आपको ये कोर्सेज नजर आए होंगे, टीचिंग ऑफ साइंस, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ पे कंटेंट और पेडागोजी को बताया जा रहा है कि यार तुमने ये वाला कंटेंट किस तरीके से पढ़ाना है। दूसरा जो हमारे पास ओवरलैपिंग एरिया था वो था टेक्नोलॉजी और कंटेंट के दरमियान। हर वो तरीका जिसके अंदर आप टेक्नोलॉजी की मदद से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो टीसीके के अंदर आता है। चाहे आप जो है गूगल पे सर्च करके अपना लेक्चर तैयार कर रहे हैं, टीसीके। आप गूगल पे सर्च करके, याद है आपने सर्च के ऊपर 3 से 4 क्लासेस ली थी, रेलिवेंट इमेजेस ढूंढ के ला रहे हैं, रेलिवेंट कोट्स लेकर आ रहे हैं, याद है डबल कोट्स में लिखते तो आ जाता है। तो वो तमाम चीजें किसमें आ रही हैं, टीसीके के अंदर। आप एआई की मदद से अपने लेसन के लिए एग्जाम्पल्स तैयार कर रहे हैं। बच्चे ने आपसे कोई सवाल पूछा, आप खुद गड़बड़ा दे, आपने कहा कोई बात नहीं, आपने जगह एआई की मदद से पूरी टॉपिक समझा, अगले दिन आके आपको समझा दिया। आपने कहा एनालॉजी क्या हो सकती है, एग्जाम्पल तो होती है ना, एनालॉजी बच्चों को तमसील के जरिए समझाओ, तो आपने उसके लिए भी एआई की मदद ली, ये भी टीसीके। आपने गूगल मैप, गूगल अर्थ को यूज किया, आपने यूट्यूब को यूज किया, उमर मोबाइल हटा दो, आपने यूट्यूब को यूज किया, तो ये तमाम चीजें किसमें आएंगी, टीसीके के अंदर।
और फिर आखिरी बात रह गई कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी और पेडागोजी का ओवरलैप हो। देखो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को समझना प्लीज। फ्लिप क्लासरूम तो निकल गया, फ्लिप क्लासरूम किसमें आ गया, टी पी के, टेक्नोलॉजी और पेडागोजी का ओवरलैप हो रहा है। लेकिन अब इसके बाद तुमसे अगर पेपर में सवाल आता है, या तुम खुद भी सोचो, सिर्फ ये मत लिख के आ जाना कि सर यूट्यूब वीडियो टीपीटी की एग्जाम्पल है, नहीं भाई पूरा जुमला लिखना। देखो मैंने एग्जाम्पल्स लिखी है, मुझे पूरी पहली एग्जाम्पल पढ़ के बताओ। उमर क्या लिखा पहली एग्जाम्पल में, हाउ टू कंडक्ट क्लासेस ऑन जूम। मैंने सिर्फ जूम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ गूगल मीट नहीं लिखा, मैंने पूरी बात लिखी, हाउ टू कंडक्ट क्लासेस। तो आपके पास ये बात बिल्कुल क्लियर हो इस पेडागोजी के अंदर, टेक्नोलॉजी और पेडागोजी में, कि आप ये सीखना चाह रहे हो कि जूम पे मैंने पढ़ाना किस तरह से। ओके मसलन देखो ये जो अभी हम आगे अगला टॉपिक आ रहा है उसमें बड़ा इस बात को समझना जरूरी है। हम ये नहीं कर रहे कि हमने एक चीज फेंक दी, यूट्यूब की वीडियो फेंक दी, बेटा देख लेना, और अगले दिन जाकर प्रिंसिपल साहब को बोला सर हमने टेक्नोलॉजी क्लास में इस्तेमाल किया। नहीं, आपके पास पूरा प्लान हो, बच्चे को क्लास में यूट्यूब वीडियो दिखाई है या घर पे दिखाई है, उसको असेसमेंट कैसे कर रहे हो कि वो यूट्यूब वीडियो देख भी रहा नहीं देख रहा, पूरा प्लान आपके पास होना चाहिए। तो आपने अगर यूट्यूब वीडियो देखी दी तो साथ में आपने बच्चे को क्विज भी दे दिया, समझ रहे हो बात को। आपने अगर कहा कि रमजान का महीना में क्लासेस ऑनलाइन लूंगा, हमारे इवनिंग वालों की क्लासेस ऑनलाइन होगी रमजान में, तो अब सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मैंने जूम पे पढ़ाया है, टेक्नोलॉजी आके चलो जी तालियां बजाना शुरू कर दो, हमारा टीचर जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, नहीं। अब आप ये बताओ क्लास में पता कैसे चलेगा जूम के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर कि मैं जो तूबा जो है वो सो नहीं रही, तूबा जो है उसकी तवज्जो से पूरी बात सुन रही है, ठीक है, या आसफा जो है वो मोबाइल को नहीं देख रही है, उमर जो मोबाइल से नहीं खेल रहा, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक, तो अब उसके लिए हमने ये सोल्यूशन निकाला कि हमने यूं किया कि हम फॉर एग्जाम्पल हमने लेक्चर के दौरान क्विज दे दिया। अब बिल फर्ज अगर हुमा जो है वो सनग्लासेस लगा के बैठी हुई और नजर ही नहीं आ रहा है कि उसकी आंखें सो रही जाग रही है, अब जबकि असल में वो सो रही हो, अब वो क्विज सॉल्व करेगी तो उससे पता चल जाएगा। 2 मिनट के लिए हमने क्विज ओपन किया, अब पता चल जाएगा कि हुमा जो थी वो ऑनलाइन थी या नहीं थी, सो तो नहीं रही थी, समझ रहे मेरी बात को। या ये कि जी फॉर एग्जाम्पल जासरा ने जूम को ज्वाइन किया फिर अपनी वीडियो बंद करके चली गई, राइट। तो हमने क्विज दे दिया, अब हमें इससे पता चलिए क्विज के मौके पे कौन कौन सा बच्चा हमारे क्लास के अंदर अटेंटिवली मौजूद था। फिर एक और बात, क्लास के अंदर बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल नीलम के माइक से जो हमें बच्चों की शोर की आवाज आ रही है, हमने सबको म्यूट कर दिया, लेकिन अब बच्चे ने सवाल पूछा तो सवाल कैसे पूछेगा। तो हमने बताया कि जूम में गूगल मीट में हैंड रेस का ऑप्शन होता है, तो जूम के अंदर ब्रेकआउट रूम वगैरह भी है, चैट भी है, गूगल मीट में भी है। तो अब देखो पूरा प्लान के साथ अपने एंटर होना है। मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ, टी पैक हो या इसके अलावा दूसरे फ्रेमवर्क हो, क्लास में टेक्नोलॉजी यूज करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम यूट्यूब बस एक टेक्नोलॉजी बस हम ये वाली ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं ये नहीं है, ये अहमकाना तरीका है, ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना। ना आपने बच्चों को बोलना कि जाकर यूट्यूब पे देख लो या चैट जीपीटी से पूछ लो, टेक्नोलॉजी यूज करना पूरा प्लान के साथ चलना है, समझ लो बात को। तो पेपर में जब सवाल आएगा तुमने वहां पे पूरी कहानी लिखनी है, ठीक है, हाउ टू कंडक्ट क्लासेस यूजिंग जूम, इतना पूरा जुमला हो, सिर्फ जूम लिख देना काफी नहीं है। दूसरे पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को समझाना कि बेटा ये काम किस तरीके से होता है, आपने वीडियो रिकॉर्ड करके जो है उनको आपने समझाया, राइट। तो अब पूरी बात बिल्कुल क्लियर है कि जी स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, अगेन तो पूरा जुमला लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, अधूरी बातें तो नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एसिंक्रोनस डिस्कशन। एसिंक्रोनस, अभी आप लोग को चूंकि इस वक्त से इस वर्ड से शायद वाकिफ नहीं है इसलिए आपको कंफ्यूजन हो। एसिंक्रोनस का जिसे हमारे आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, ये सिंक्रोनस है, आप भी यहाँ बैठे मैं भी बैठा हुआ, ठीक है, सिंक्रोनस ये कहलाता है। एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर आप जैसे फोन पे गुफ्तगू है तो वो क्या है, सिंक्रोनस है, लेकिन व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस है वो क्या है, एसिंक्रोनस। आपने मुझे सुबह मैसेज किया, मैं 2 दिन बाद जवाब दिया, ठीक है, लेकिन जवाब तो दिया ना, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जवाब दे दिया, लेकिन फोन पे ऐसा हो सकता है। फोन पे जब गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं कहीं भी बिजी होगा, मैं उस वक्त कॉल रोक के अपनी गाड़ी साइड में करके आपको जवाब देने पे मजबूर होगा। तो क्लास के अंदर आपने एसिंक्रोनस डिस्कशन को यूज किया कि क्लास के अंदर हम बच्चों के साथ किस तरीके से, आपने फोरम पे बच्चे ने सवाल पोस्ट किया और आपने बाद में उसका जवाब दिया, ठीक है। या इसी तरीके से असेसमेंट कैसे करनी है, तुम देखो पूरे पूरे जुमले लिखे हुए आ रहे हैं। लर्निंग पाथवेज इन एन एलएमएस, तुम लोग जब अपने यहाँ पढ़ते हो तुम लेसन प्लानिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान बनाना होता है। इसके अलावा आपने सेमेस्टर प्लान बनाना होता है, ईयरली प्लान बनाना होता है कि मैंने इस साल में पढ़ाना क्या है, किस चीज को पहले पढ़ाना है, किस चीज को मैंने बाद में पढ़ाना है। तो इसी तरीके से जब तुम ऑनलाइन टूल को यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम एलएमएस को यूज कर रहे हो, तो तुम्हारे पास उसका भी पूरा पाथवे बनाओगे, समझ रहे हो, पूरा उस पर भी तुम पूरा प्लान करोगे। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि हमने फला एलएमएस को यूज कर रहे हो तो हमारे बच्चे उससे सीख लेंगे, ये कह देना काफी हरगिज नहीं है। ओके, बात यहाँ पे से कोई सवाल, किसी भी किस्म का कोई सवाल,
अच्छा, अब इसी तरीके से असेसमेंट की बात हो रही है तो अगेन पूरी बात आ रही है, तुमने सिर्फ ये नहीं लिखना पेपर में ऑनलाइन क्विज लिख कर पूरा आना, फॉर्मेटिव असेसमेंट विद टेक टूल्स, आप किस तरीके से बच्चों के असेसमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन टूल्स की मदद से, क्विजेस वगैरह की मदद से, या जो भी तरीके कार है आप उनकी मदद से इसको कर सकते हैं। तो पेपर में जब भी, पेपर के अलावा भी इस बात को सीखो यार, अब अभी नहीं सीखोगे तो फिर कब सीखोगे? ओके, अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? कि आप हजरात अधूरे जुमले बोल रहे होते हैं, आधी बात बोलते हैं और फिर समझते हैं कि टीचर खुद समझे। यही वाली गलती आप लोग को इंटरव्यू में, जब जॉब का इंटरव्यू करोगे वहां पे भी आप इसकी कीमत अदा करोगे, और इसकी कीमत आप लोग अपने पेपर में भी अदा करोगे। मुकम्मल बात कहना सीखो, बात पूरी मुकम्मल आपकी कन्वे हो रही हो। उसके बाद हमने कहा कि भाई टीपैक का जो असल कमाल है वो बीच वाला रीजन, जहाँ पे सारी चीजें आपस में मिलकर कंबाइन हो रही है, वो उसका असल रीजन है। अब हम बात करते हैं, अब देखो अब जो आगे बढ़े ना, इसे समझ के चलना है इस बात को। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हम जो है अपनी क्लास के अंदर हमने बच्चों को पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ानी है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की हिस्ट्री पढ़ानी है, और हमने इसके अंदर टेक्नोलॉजी को यूज करना है। कैसे करोगे? जी हुमा जलीली। ओके, और बताओ, टाइमलाइन बना लेंगे, और बताओ निमरा, मीना सॉरी, आसफा। ओके, देखो कल हमने इस एग्जाम्पल में बात की थी कि हम बच्चों से हम मिलके बच्चों के साथ एक कोलैबोरेशन मॉडल के साथ बच्चों से कहते हैं कि एक इन्फोग्राफिक डिजाइन करो जिसके अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री आई हो। ठीक है, देखो मैंने ये नहीं कहा कैनवा इस्तेमाल कर लेंगे, मैंने ये नहीं कहा कि बच्चों से जो हमने पूरी बात की कि हम एक कोलैबोरेशन के साथ एक इंटरेक्टिव हम एक इन्फोग्राफिक डिजाइन करेंगे जो कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की हिस्ट्री को कवर करता है। अब मुझे ये बताओ निदा, इसके अंदर सी के कंटेंट नॉलेज क्या है? इस टॉपिक के अंदर ये जो मैंने डिजाइन किया ना अभी, इसके अंदर सीखे क्या क्या चीज है? हिस्ट्री जो है, इंपॉर्टेंट फिगर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स सीके में आ गया। ओके, इसमें टीके क्या आएगा? टेक्नोलॉजी नॉलेज क्या आएगी? तूबा, तूबा, जी तूबा। जो कैनवा जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बात देखो अगेन एक्यूरेट बात करो, कैनवा का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मीरो यूज कर रहे हैं, लूसिड चार्ट यूज कर रहे हैं, ये चीजें किस में आ जाएंगी? टेक्नोलॉजी की नॉलेज के अंदर। कि बच्चों में या आप में इतनी सलाहियत हो कि आपको पता हो कि मैंने इन टूल्स की मदद से इसको डिजाइन करना है। ये हो गया, पीके भी हो गया, सॉरी सीके हो गया और टीके हो गया। और पीके पेडागोजी क्या इसमें इन्वॉल्व हो रही है? राबिया, आपका जवाब गलत था। आपने इन्होंने कहा, दुबा ने कहा कि हाउ टू यूज कैनवा, नहीं ये नहीं आएगा। ये इसमें पेडागोजी इसमें ये आ रही है कि आपने किस तरह से क्लास के अंदर कोलैबोरेटिव मॉडल की मदद से एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का काम आपने करवाना है। कि क्लास के अंदर किस तरीके से प्रोजेक्ट की मदद से, ठीक है, कोलैबोरेशन के साथ आप इस टॉपिक को कन्वे कर रहे हैं। अब देखो हो क्या कि यहाँ पे हम सोच के चल रहे हैं ना, हम ये तो नहीं कर रहे कि आके हमने खट से सर पे मार दिया वो कैनवा पे बना के ले आना। पूरा हमने डिजाइन किया, कंटेंट कहाँ पर से आ रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, पेडागोजी कौन सी यूज हो रही है, जनरल मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर तुमने जो कुछ पढ़ा है तुम उसको भी यहाँ पे यूज कर रहे हो। पढ़ा ना वहाँ पे कोलैबोरेटिव मॉडल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तुम उसको यूज कर रहे हो। तो जब इन सबको तुमने यूज किया तो ये टीपैक का जो टारगेट था वो हमारा अचीव हो गया। इसी तरीके से हमने कल एग्जांपल दी थी कोलैबोरेटिव स्टोरी राइटिंग की। ओके, कि हमने बच्चों को बताया बेटा स्टोरी क्या होती है, नॉवल क्या होता है, प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, नॉवल का सीन क्या होता है। हमने बच्चों को बताया बेटा गूगल डॉक्स में मिलकर लिखते हैं, राइट। और हमने उसको उर्दू इंग्लिश भी थोड़ी बहुत तो पढ़ाई होगी, राइट। और इसके अलावा अब इसके अंदर हमने मिलकर इसके ऊपर कोलैबोरेशन के साथ इस पर लिखना शुरू किया। महमूना ने कैरेक्टर्स बताए, मीना ने उन कैरेक्टर्स का नाम रखा, बतूल ने जो है इन कैरेक्टर्स की सेटिंग बताई कि किस सीन में कहाँ पे मौजूद है, निदा ने सबसे पहला सीन बताया कि दोनों आपस में ये बात कर रहे हैं। अगली बात उसमें आसमान ने उसके अंदर इजाफा किया, जुनैना ने फिर अपना इजाफा किया। इस तरह से कहानी चलती चली गई। अब मुझे बताओ इस एग्जाम्पल के अंदर सी के कंटेंट नॉलेज क्या है? समर, गलत। हाँ जी, महा। हम जो बातें बता रहे हैं कि भाईजान ये जो चीजें जो हमने बताया कि नॉवेल क्या होता है, प्लॉट क्या होता है, स्टोरी क्या होती है, ये इन्फॉर्मेशन भी तो बच्चों को समझानी है। कंटेंट नॉलेज हुआ कैरेक्टर्स क्या है, प्लॉट क्या होता है, सीन क्या होता है, राइट। उर्दू इंग्लिश भी तो पढ़ाई होगी उस बच्चे को। वो तमाम चीजें किसमें आ रही हैं? कंटेंट नॉलेज। कुछ ना कुछ वोकैबुलरी पढ़ाई है, ऐसा तो नहीं कि बच्चे को वो रोते हुए बच्चे को लेकर आ गए, दूध पीते बच्चे को आप नॉवल लिखो।
कुछ तो पढ़ा है। ये सब चीजें किस पे आ रही है? कंटेंट नॉलेज में। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज में क्या आ रहा है? टीके में क्या आ रहा है नीलम? गूगल डॉक्स को जो हम यूज कर रहे हैं, बच्चों को भी सिखाया, खुद भी सीखा कि गूगल डॉक्स में कोलैबोरेशन के साथ कैसे पढ़ सकते हैं। पीके क्या आया? पीके कोलैबोरेटिव लर्निंग मॉडल, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग नजर आ रही है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग भी तो पेडागोजी का तरीका है, ठीक है। असेसमेंट कैसे करोगे? ग्रुप में काम हो रहा है, बच्चों की कोलैबोरेटिव काम में असेसमेंट कैसे करनी है, ठीक है। आपस में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीयर टू पीयर स्टडी हो रही है ना, मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे मैनेज करना है, ये चीजें किसमें आती हैं? पेडागोजी के अंदर। सब चीजों का मिलाप क्या बन गया आपके? आपने एक टेक्नोलॉजी को क्लास में एफिशिएंटली यूज किया, लेकिन आपने इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए सर पे मार मत दिया, बेटा गूगल डॉक्स यूज कर लेना। आपने क्या किया? आपने पूरे प्लान के साथ चले, कंटेंट भी आपके पास था, पेडागोजी भी आपके पास थी, टेक्नोलॉजी भी आपके पास थी, तब कहीं जाके आपको ये एफिशिएंट लेसन जनरेट हुआ। आखिरी एग्जांपल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, लेट्स से आपने ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ाया इंडस रिवर। आपने इंडस रिवर दरिया सिंध पढ़ा रहे हैं आप उसको, ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, क्या होता है, और आपने अब इसके लिए गूगल मैप से तस्वीरें ढूंढ के लेकर, गूगल अर्थ से तस्वीरें लेकर आए, ठीक है। हमने भी पढ़ा पंजाब, पता चले 5 दरिया थे, कहाँ है आजकल वो, क्या नाम था उनका, ठीक है। तो गूगल मैप से, गूगल अर्थ से हमने तस्वीरें निकाली, गूगल पे ढूंढ के पुरानी तस्वीरें निकाली, वो 5 कौन से दरिया थे, ठीक है, कहाँ है वो दरिया, कहाँ पहुंच गया आजकल। और इसके अलावा उसको जो पूरा पूरा जो रूट बनता हुआ आ रहा है, बहुत लंबा रिवर है दरिया सिंध जो है, बहुत लंबा रिवर है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या उसका स्टेटस है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन कंटेंट जमा किया और उन चीज़ों को मैंने क्लास में प्रेजेंट किया। और चूंकि दरिया सिंध का साफ सुथरा रखना, उसको हिफाजत करना भी जिम्मेदारी है, तो मैंने उसकी एक वीडियो भी ऑनलाइन ढूंढी जिसके अंदर बच्चों को इसी बारे में गाइड किया गया, बेटा कि पानी प्रिजर्व करना कितना ज़रूरी है। क्लास के अंदर मैंने उसको कंडक्ट किया, क्लास में बच्चों को वीडियो वगैरह दिखाई, उनको मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज दिखाए प्रोजेक्टर वगैरह पे, साथ में मैं बच्चों से सवाल जवाब भी पूछता रहा। मैंने ये नहीं कहा जी बेटा वीडियो देखो, पे कोने पे जाके अपना गेम खेल रहा हूँ मोबाइल पे, या वीडियो लगा के बाहर से लगे सिगरेट पीने के लिए, ठीक है, या मैं गपशप लगा रहा हूँ दूसरे टीचर के साथ, ये नहीं किया। मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ, मैंने सब वीडियो दी तो मैं साथ में सवाल भी पूछ रहा हूँ, हाँ जी आसफा क्या देखा, उरूसा क्या देखा, क्या वीडियो में क्या बात आ रही है, क्या बात समझाई, तूबा हाँ तुम्हारा क्या ख्याल है, तूबा इसमें उन्होंने बात की कि पानी को प्रिजर्व करना चाहिए, हुमा तुम कैसे पानी को प्रिजर्व करोगी, ठीक। जुनैरा तुम्हारा क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में, दरिया पंजाब को पंजाब क्यों कहते थे। मैं बार बार बीच में सवाल पूछे, क्लास को भी इंटरेक्टिव रख रहा हूँ, बच्चा जो है वो बैठ के वो भी सुनाना शुरू कर दे। बात समझ में आई? अब मुझे बताओ इसमें सीख के क्या हुआ सुमेरा? बिल्कुल। ज्योग्राफी की जो नॉलेज है, जो आप दरिया की बात करें, इंडस रिवर की हिस्ट्री की बात करें, कि सीके में आ गया, तो ठीक है, टीके क्या हुआ इसके अंदर, मैमूना टीके, और वीडियो के अलावा गूगल मैप, गूगल अर्थ जो यूज करें, और पेडागोजी क्या यूज है इसके अंदर, पीके, ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो रही है, क्वेश्चन आंसर हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। क्लास को आप मैनेज करके उसमें लेके चल रहे हो उसको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या हो रही है इसमें, देखो बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया है, गाइडेड एक्सप्लोरेशन। ये सब बड़ी चीज अच्छी बात है कि आप बच्चे को गाइड करते हुए साथ में लेते हुए चल रहे हो। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी क्लास में यूज करने का मतलब ये नहीं कि ये वीडियो, बेटा वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, चैट जीपीटी से पूछ लेना। आपने उसको गाइड करते हुए साथ लेते हुए चलना है कि बच्चों को लगे कि ये जो हमने वीडियो या एआई को क्लास में यूज किया, ये हमारे लेसन का या हमारी क्लास की एक्टिविटी का हिस्सा था, ठीक है। बात समझ में आई? एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रही हो, बहुत अच्छा मीना का पॉइंट है, एक से ज्यादा पेडागोजी यूज लाजमन इसके अंदर हो सकती है। अब देखो होता क्या है, इस ये जो इन्होंने बनाया, ये डिजाइन जो किया था, इन दो बंदों ने डिजाइन किया था 2006 के अंदर, 1986 के अंदर, ये शुलमंस, मुझे इनका नाम का प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं पता, मैंने देखा नहीं इसको। तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था कि टीचर, एक अच्छे टीचर के लिए पेडागोजी और कंटेंट क्या था, दोनों कॉम्बिनेशन पी सी के, दोनों चीज़ों को होना ज़रूरी है। यानी अगर आपने फिजिक्स में पीएचडी की हुई है या फिजिक्स में एमएस किया हुआ, तो आप ये ना समझे कि मैं अच्छा टीचर बन गया, आपके पास पेडागोजी का भी होना ज़रूरी है। तो 1986 के अंदर उन्होंने इस आइडिया को प्रपोज किया कि पीसी के, पेडागोजी और कंटेंट का ओवरलैप होगा तभी आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। 2006 के अंदर इन दो बंदों ने, पूनिया मिश्रा और मैथ्यू कोलर, 2006 के अंदर इन दोनों ने इस आइडिया को प्रपोज किया कि आप इसके अंदर टेक्नोलॉजी का भी इजाफा करें, कि क्लास में टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पेडागोजी भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो और कंटेंट भी हो, और तीनों का ओवरलैप चल रहा हो।
अब हम बात करेंगे इस फ्रेमवर्क की खूबियों की, खामियों की, प्रॉस और कॉन्स की, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। अलबत्ता जैसे कि मैंने ये बात की कि एक मैनेजर, एक मुलाजिम जो होता है वो सिर्फ गौर करता है फायदे और नुकसानात पे। जो लीडर होता है उसका काम होता है कि वो मुमकिन फ़वाइद, मुस्तकबिल के फ़वाइद और मुस्तकबिल के नुकसानात, नीलम तवज्जो नहीं है आपकी, इन दोनों के ऊपर भी तवज्जो देता है कि क्या क्या मुमकिन फ़वाइद हैं, क्या मुमकिन नुकसानात हैं। आप टीचर जो है चूंकि एक लीडरशिप रोल प्ले करता है, अगर एक वालदा, एक वालिद भी एक लीडरशिप रोल प्ले करता है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था कि फ्रेमवर्क पे गौर करो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेटा स्वॉट पे गौर करो, सिर्फ फायदा नुकसान, प्रॉस एंड कॉन्स तक महदूद ना रखो, मुमकिन फ़वाइद, मुमकिन नुकसान पर भी गौर करो। ये चीज़ आप लोग को थोड़ी सी डिफिकल्ट इसलिए लग रही है क्योंकि इस टीचिंग प्रोसेस से आप लोग कभी गुजरे नहीं है। मसलन काश के जनरल मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर आप लोग को हर टॉपिक के बाद स्वॉट कराया जाए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का स्वॉट कराओ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कराया जाता। वजूहत है इसकी, जाहिर है। या काश कि आप लोग क्लास 6, 7, 8 से फ्रेमवर्क के बारे में बताया जाता। हम लोग बचपन से इस्लामियात इस्लामियात पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें इसार कुर्बानी, और वहाँ पे वो हमें फ्रेमवर्क के बारे में बताता। तो ये चीज़ें चूंकि हम लोग इन चीज़ों से वाकिफ नहीं होते, उमर, चूंकि हम इधर आगे बैठो, चूंकि हम इन चीज़ों से वाकिफ नहीं होते, तो इसलिए आज ये क्लास हमें डिफिकल्ट लग रही है, वरना ये चीज़ें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि पहली दफ़ा आप लोग इन चीज़ों से आगाह हो रहे हो, पहली दफ़ा इन चीज़ों से रोशनास हो रहे हो। लेकिन मेरे ख्याल में इतना तो मानो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, काश की काम हम पहले से कर रहे होते। अब हम कोशिश करते हैं कि हम टी पैक के फ़ायदे नुकसान की बात करें। अलबत्ता चूंकि हम लीडर हैं तो हम मुमकिन फ़वायद और मुमकिन नुकसान की भी बात करेंगे। नीलम बोर्ड पे आ जाइए। अब अभी फिलहाल यहाँ पे लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा उसकी लेंस के ऊपर आपकी नज़र ना जाए मार्कर्स। मार्कर्स हैं जी जी जी। वहाँ आप देखिए उसमें मार्कर्स पड़े हैं, अभी उन्हीं को यूज़ कर लें। ओके ये रहे मार्कर्स बैग में, आप ले लीजिएगा। अच्छा जी, अब आप लोग ये बताइए कि टी पैक फ्रेमवर्क की क्या खूबियाँ खामियाँ आपको नज़र आ रही है। अलबत्ता यहाँ पे मैं ये क्लियर करूँ कि आपने फ्रेमवर्क की खूबियाँ खामियों पे बात करनी, टेक्नोलॉजी की खूबी खामियों पे बात नहीं करनी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ने फिजिक्स पढ़ी, पढ़ी तो होगी, मैट्रिक तक तो पढ़ी होगी, केमिस्ट्री भी पढ़ी, राइट। अब आपसे बोला जाए बेटा फिजिक्स के एज अ स्टूडेंट तुम्हें क्या खूबी खामी नजर आई, तो आप कह सकते हैं सर फिजिक्स की खूबी ये नजर आई कि फिजिक्स को समझना निस्बतन आसान है, जो चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं, मोशन वगैरह, वो हमें नजर आता है, और उसके प्रैक्टिकल तो हम थोड़ा बहुत घर पे भी कर लेते हैं। और केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है कि जो कुछ पढ़ रहे होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है, केमिकल बॉन्डिंग, तो आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड तो ये नज़र थोड़ी आता है, तो टीचर बोल रहे हैं, तो वो चीज़ें जहन में, मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, ऐसा है, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर अगर हमारी किताबें तो खैर ब्लैक एंड वाइट होती हैं, लेकिन अगर अच्छी किताबें हों या ऑनलाइन मिल जाता है, बड़ी कलरफुल डायग्राम्स मिल जाती हैं, तो सर इंटरेस्ट हो जाता है उसके अंदर। ये उसका स्ट्रेंथ नजर आई। वीकनेस क्या नजर आई कि समझने का कुछ नहीं, याद ही करने का। फैक्ट्स बता रहे हैं कि बायोलॉजी के अंदर फैक्ट्स और फैक्ट्स 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 फैक्ट्स, और आप उनको मेमोराइज करते हैं, समझो। तो तुमने ये नहीं कहा कि तुम उस टॉपिक की खूबी खामी पे बात कर रहे हो। तो अब तुमने उन्हें इतना समझ में आ गया कि हम लोग का इस फ्रेमवर्क का मकसद ये है, क्लास के अंदर हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। उन बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका जो था वो टी पैक का है, राइट। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बात की थी, मैं अगर आप लोग को आगे ले जाऊं, जैसे हमने ये फ्रेमवर्क डिजाइन किया था बच्चों की तरबियत के हवाले से, ओके। हमने फ्रेमवर्क डिजाइन किया बच्चों की तरबियत के हवाले से, पहले क्या करना है, मुलाकात के दौरान क्या करना है, मुलाकात के बाद क्या करना है। लेकिन मिसाल सुमैना ने आके कहा कि सर आपका फ्रेमवर्क तो बड़ा बेकार है, उसमें ये तो बच्चों को सिखाई नहीं रहा कि घर में कैसे रहना है, घर में भी तो बच्चे ने तमीज से रहना होता है। मैंने कहा ठीक है मैडम आप फ्रेमवर्क बना लें। सुमेरा अपना फ्रेमवर्क बना के ले आई, ठीक है। आसफा ने कहा कि जी आपके फ्रेमवर्क में मजहब का तो कोई जिक्र ही नहीं है, आप बताओ तो मजहब हमारे क्या सिखाता है, क्या बताता है। मैंने कोई बात नहीं आप डाल दें। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फ्रेमवर्क लेकर आए। सुमेरा ने मेरे फ्रेमवर्क पर तनकीद की कि आपके फ्रेमवर्क के अंदर घर में बच्चों को तमीज से रहना नहीं सिखाया, मेहमानों के साथ तो सिखा रहे, घर में नहीं सिखा रहे। आसफा ने कहा आपके फ्रेमवर्क में मजहब का कोई जिक्र नहीं है, राइट। तो इसी तरीके से आप टीपैक के ऊपर भी इस फ्रेमवर्क के नुक्ता नजर से देख रहे हो कि फ्रेमवर्क कैसा है, और उस फ्रेमवर्क के ऊपर तुम तनकीद कर रहे हो कि तुम्हें उसमें क्या खूबी क्या खामी नजर आई। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका यह है
कि तुम लोग ये कोशिश करो कि मैं क्लास में कैसे टीपैक यूज कर सकूं। जैसे हमने कहा था ना कि आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप इंटरेक्टिव टाइमलाइन बना रहे हैं। अब आप सोचो इसमें क्या खूबी, टीपैक की क्या खूबी क्या खामी नजर आई, आप बताओ। ओके जासरा, देखो एज अ टीचर तुम फ्रेमवर्क के बताओ, फ्रेमवर्क में तुम्हें क्या फील हो रहा है। जी, हाँ हाँ बोले। गुड, हर सब्जेक्ट में अप्लाई हो सकता है, ये स्ट्रेंथ हुई इसकी। जी, ओके ठीक है, टीचर की नॉलेज ठीक है, लिखे हैं ये स्ट्रेंथ, ये अभी फायदा मुस्तकबिल का फायदा है। ये मुस्तकबिल का फायदा है कि टीचर की नॉलेज में इजाफा होगा अगर वो टीपैक को यूज करने की कोशिश करता है, ठीक है। बात पूरी करो, देखो अब दो जुमले, दो अल्फाज वाले आंसर पे 0 मार्क्स है। जी मैमूना। अच्छा मैं बताता हूँ, इसके अंदर सबसे बड़ा मुझे आसानी ये नजर आ रही है कि भाई ये टीपैक, अगर मैं टीचर्स की वर्कशॉप कराऊं तो टीपैक को पढ़ाना समझाना बहुत आसान है। या प्रिंसिपल साहब के कॉल, 1 मिनट रुकिएगा। जी सर, क्लास में मैं में लैब में थी, क्लास ले ओके। टीपैक की सबसे बड़ी खूबी मुझे ये नजर आ रही है कि इसमें टीचर्स को ट्रेन करना मेरे लिए आसान है, ठीक है। आप लोगों को टीपैक समझने में कोई मुश्किल हुई तो एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है बेटा, क्लास में टेक्नोलॉजी तुम ऐसे यूज कर सकते हो, तुम्हारे पास पेडागोजी भी हो, तुम्हारे पास कंटेंट भी हो, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी भी हो, ठीक है। इजी हो गया, ये इसकी मौजूदा स्ट्रेंथ है, ठीक है। नंबर और बताओ, और क्या खूबी नजर आ रही है। मेरे ख्याल में दूसरी, हाँ बोले। ओके ठीक है, काम बढ़ जाता है। लेकिन तुम लोग अगेन मैं बोलूंगा टी पैक की खूबी पे सोचो कि यार हम लोग टीचर्स को ट्रेन करने जा रहे हैं, आपको भेजा गया है कि जी फला स्कूल में जाओ और वहां पे स्कूल में जाके टीचर्स को टी पैक सिखाओ ताकि हमारी क्लास में टेक्नोलॉजी यूज होने लगे। ये हमारा मकसद है, ठीक है। हाँ, इसी इसी एंगल से गौर करो कि आप अब आप लोग एज ए इंस्ट्रक्टर हो, टीचर के टीचर, उस्तादों के उस्ताद हो, ठीक है। अब तुम अपने उस्तादों उन असातिज़ा को सिखा रहे हो कि भाई आपने क्लास में टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना है। तो टी पैक की अब तुम्हें क्या खूबी खामी नजर आ रही है। पहली खूबी मैंने बता दी कि बहुत ईजी है, ओके, ये उसकी खूबी हो गई। ईजी है ना, समझाना आसान है। और आगे बताओ। ठीक है, डाइवर्स करने के लिए इजी हो जाएगा। अच्छा दूसरी चीज मुझे इसमें ये नजर आ रही है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, कि इसके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, ठीक है, हर किसी को पता है टेक्नोलॉजी क्या है, हर किसी को पता है कंटेंट क्या चीज है। कौन है यार, बुलाओ अंदर। सबको पता है कि टेक्नोलॉजी क्या चीज है, कंटेंट क्या है, पेडागोजी क्या है। टीचर जो होता है उसको कंटेंट पेडागोजी का पता होता है। अब ये हमारे एरियाज बिल्कुल वेल डिफाइंड है, तो ये हमारे लिए आसान हो गया। मेनली ये चीजें तो हो गई ना, हम इसकी मदद से सिलेबस डिजाइन कर सकते हैं आसानी से। कि भाई मैं फॉर एग्जांपल मैं आया हूँ, आई डोंट नो, मैं सुमेरा पब्लिक स्कूल में आया हुआ हूँ और सुमेरा के वहाँ पे टीचर्स को मैंने ट्रेन करना है मसलन, तो मैंने वहाँ पे टीचर्स को ट्रेन करने के लिए आसानी से वर्कशॉप डिजाइन कर सकता हूँ। कंटेंट उनके पास पहले से होगा, पेडागोजी थोड़ी सी मैं पढ़ा दूंगा, बाकी टेक्नोलॉजी करा दूंगा, वो फिर खुद ही समझ जाएंगे तीनों को मिलकर कैसे लेकर चलना है। राइट, ये इसकी स्ट्रेंथ हुई नहीं हुई, ठीक है। अच्छा एक और बात गौर करो कि इसके अंदर ये भी बड़ा फायदा है कि ये जो इंटरप्ले है ना, जो ओवरलैप है, इस पे बड़ा फोकस करता है। याद है पीसी के, टीसी के, टीपी के, इसके अंदर इस पे भी बड़ा फोकस किया गया है। तो इन्होंने ये सिर्फ इतना नहीं कहा इस फ्रेमवर्क के अंदर कि भाई टीचर को वो ये भी बता रहा है कि तुम सिर्फ पेडागोजी पे इक्तफा ना करो, कंटेंट पे इक्तफा ना करो, टेक्नोलॉजी पे इक्तफा ना करो, तुम तीनों को साथ लेकर चलने के तुम्हारे अंदर सलाहियत हो। इस फ्रेमवर्क के अंदर ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं आप समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हम फ्रेमवर्क को एनालाइज कर रहे हैं। तुम एज ए इंस्ट्रक्टर सोचो कि तुम टीचर्स को ट्रेन कर रहे हो, तो तुम्हें इसमें क्या खूबी क्या खामी नजर आ रही है। कैसे। ठीक है आसफा। गुड, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ठीक है, 21st सेंचुरी को सपोर्ट करता है जी उमर।
अच्छा, असल में पता है बार बार मसला क्या हो रहा है, तुम सब के सब में तुम डिटेल्स में जा रहे हो, इवन मीना भी डिटेल में जा रही है, फ्रेमवर्क को तुम लोग एनालाइज नहीं कर रहे कि इस फ्रेमवर्क के, अच्छा इस फ्रेमवर्क की खामी बताओ। देखो जो पॉइंट्स मैं बयान कर रहा हूँ, एक मिनट, गुड गुड गुड, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ और जो पॉइंट्स तुम बता रहे हो, फर्क नजर आ रहा है? ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम लोग इस फ्रेमवर्क को, जैसे मैंने कहा था फिजिक्स केमिस्ट्री की एग्जांपल दी थी, तो तुम लोग इस तरह से तुम ये भी कह सकते थे कि फिजिक्स में जॉब मिल जाती है, बायोलॉजी में जॉब नहीं मिलती। हम ये बात थोड़ी कर रहे हैं, हम उस टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं। अब तुम लोग प्रिंसिपल हो अपने स्कूल के, ठीक है, तुम लोग अपनी क्लास के अंदर तुम लोग टेक्नोलॉजी यूज तुम टीचर्स को सिखा रहे हो, तो तुम लोग इस एनालाइज से कर रहे हो कि यार ये जो मैं ये काम करना चाहता हूँ उसमें टीपैक काफी है या नहीं, मैं बच्चों की तरबियत करना चाहता हूँ, तो बच्चों की तरबियत के लिए सर तलहा वाला फ्रेमवर्क अच्छा है या सुमेरा वाला फ्रेमवर्क अच्छा है या आसफा वाला फ्रेमवर्क अच्छा है? नहीं यार, आसफा का अच्छा है, उसमें ना मेरे बच्चे जो है ना उनको मजहब की भी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। या उन्होंने कहा नहीं सर तला वाला फ्रेमवर्क ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग को इतना रोजाना ही हमारे घर में कोई मेहमान आया हुआ होता है, तो तला वाला फ्रेमवर्क हमारे लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। तुम फ्रेमवर्क को एनालाइज करते हुए फैसला कर रहे हो कि हमने किस फ्रेमवर्क को हमने यूज करना है, बात समझ में आ रही? ठीक है। अब इसी तरीके से तुम लोग एज अ प्रिंसिपल, एज अ लीडरशिप रोल के ऊपर, तुम लीडर की हैसियत से सोच रहे हो कि मैंने टीपैक फ्रेमवर्क की क्या खूबी क्या खामी नजर आ रही है। तो टीपैक की एक खूबी मैंने बता दी कि भाई बहुत ईजी है, मैं कभी भी टीचर्स को ट्रेन करना चाहूँ, मोटी मोटी बातें मैं उनको समझा सकता हूँ। एरियाज वेल डिफाइंड है, पेडागोजी, टेक्नोलॉजी और कंटेंट। कंटेंट कहाँ से पढ़ना है? हाँ, भाई बेटा कंटेंट पढ़ना है कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। पेडागोजी कहाँ से करना है? बीएड कॉलेज में एडमिशन ले लो। और तुमने जो है फॉर एग्जांपल वो कहाँ से कवर करना है टेक्नोलॉजी, या तुम कंप्यूटर डिजिटल लिटरेसी का कोर्स कर लेना। हर चीज बिल्कुल वेल डिफाइंड चल रही है। फिर इसमें ये भी चीज मुझे फायदा नजर आया कि चीजें आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ये भी मुझे एडवांटेज नजर आ रहा है। वरना हमारे यहाँ यकीनन ऐसे लोग हैं, हमने स्टाफ रूम में बहस हमारी हुई है, वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास, हमने एमएस किया हुआ है, हम पीएचडी हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी पेडागोजी पे बात करने की, ठीक है, और वो बाकायदा हंस भी रहे होते हैं इस बात पे। हालांकि बात बिल्कुल गलत है कि पेडागोजी के बगैर आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते, ये खुशफहमी होती लोगों को। एक और चीज गौर करो कि इसके अंदर वो बार बार तुम्हें सोचने पे मजबूर कर रहा है कि मैंने करना कैसे। देखो याद है, सिर्फ हमने ये नहीं कहा कि बेटा जाके यूट्यूब सर पे मारकर आ गए या चैट जीपीटी सर पे मारकर आ गए। आप गौर कर रहे हो कि यार मैंने यूट्यूब की वीडियो अगर देनी है तो गाइडेड डिस्कशन कैसे होगा, अगर मैंने ऑनलाइन पढ़ाना है तो असेसमेंट कैसी होगी। तुम सोच सोच के अपने उस ओवरलैप को बनाते हुए चल रहे हो कि टेक्नोलॉजी का ओवरलैप कैसे आ रहा है। ओके, तुमने कोलैबोरेटिव लर्निंग पढ़ ली, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पढ़ ली, अब तुमने कहा टेक्नोलॉजी के साथ मैंने कैसे लेके चलना है, तुम्हें रिफ्लेक्ट करके उसके ऊपर अमल करना पड़ा। तो सर पे देके मार के ये नहीं कह सकते टीपैक हुआ है, ठीक है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट तुम लोग के जहन में क्या आ रहे हैं? ओके, टाइम कंज्यूमिंग, और बताओ। फिर वही वाली बात, फ्रेमवर्क पे बात करो, फ्रेमवर्क की बात करो, फ्रेमवर्क की ठीक है, क्योंकि आपको और डिटेल में ज्यादा तो। अच्छा, अब एक बात पे गौर करना, अभी सबसे पहले तो मेरी इस बात पे गौर करना, आसफा ने जो पॉइंट कहा था टेक्नोलॉजी कॉम्पनी ये है, और उसके मुकाबले मेरी बात पे गौर करो। देखो तुम ये बात बताओ, जब हम लोग पढ़ रहे थे टीके सीके पीके और टीसीपी के वगैरह वगैरह, मुझे ये बताओ कि उसमें टीके पढ़ना आसान था? जब एग्जाम्पल कैसे फोन जहन में आ गई थी? सीके आसान था, पीके आसान था, हम लोग कहाँ पे जाके फंस गए थे? ठीक है मिस, मैं आता हूँ 2 मिनट में खड़ा। अच्छा, हम लोग कहाँ पे जाके फंस गए थे? ओवरलैप पे फंस गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि इस फ्रेमवर्क की एक बहुत बड़ी खामी है कि किस तरीके से इन टेक्नोलॉजी के ये आपस का जो ओवरलैप है, इंटरप्ले है, उसको समझना और उस पर इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, ठीक है, ये फ्रेमवर्क की खामी हो गई। तो शायद हम किसी और तरीके से टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन पे गौर करें, और भी फ्रेमवर्क है हम उस पर भी बात करेंगे। तो इसके अंदर हमें ये खामी नजर आ गई कि इंटरप्ले कह तो ये इसका फायदा तो है, लेकिन साथ में इंटरप्ले को समझना, इंप्लीमेंट करना भी मुश्किल है, ये बात हो गई। दूसरी बात इसके अंदर मुझे एक और खामी नजर आ रही है, अगेन आसफा वाला पॉइंट जहन में रखो, मेरे पॉइंट को कंपेयर करो, दोनों से देखो मैं किस लेवल पे जाकर बात करना चाह रहा हूँ। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये नजर आ रहा है कि इसके अंदर वो उसने डिटेल नहीं बताया करना क्या है। वो ये कह रहा है कि यार चीजों को ओवरलैप कर लो, तो यार ओवरलैप कर, ठीक है भाई, ओके समझ में आ गया, तो करना क्या है? ये बात है या नहीं? तुम लोग ने टीपैक पढ़ लिया, लेकिन अब तुम लोग लेसन प्लान बनाने बैठोगे तो तुम लोग टीपैक यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते, अक्सर नहीं कर पाओगे। क्यों? तुम्हारा जहन ब्लैंक हो जाएगा। उसने स्टेप बाय स्टेप बताया ही नहीं कि करना क्या, अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। क्लास से बाहर, शाहजे बाहर, बाहर बाहर। तो इसने ये नहीं बताया
इसने ये नहीं बताया कि टीपैक के अंदर कि आपने किस तरीके से उसका ओवरलैप को यूज स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। क्या उंगली पकड़ के चला रहा है? सही है। नॉलेज आपके पास, टेक्निकल नॉलेज, आपने जाके कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स कर लिया, लेकिन अभी भी क्या आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है कि टीपैक कैसे यूज कर सकते हो? ओवरलैप की जो एग्जाम्पल मैंने दी है, 3 एग्जाम्पल दी थी मैंने, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल आप लोग के पास है? उसने तो कुछ नहीं बताया ना स्टेप बाय स्टेप, यू पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो फ्रेमवर्क है, मुझे एब्स्ट्रैक्ट नजर आ रहा है। बातें तो है लेकिन स्टेप बाय स्टेप कॉन्क्रीट स्टेप नहीं बता रहा। बच्चे ने आपसे आगे कहा मैडम मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। बेटा मेहनत करो, मेहनत करो। भाई मुझे भी पता है मेहनत करनी, कैसे मेहनत करनी मुझे ये बताओ। बेटा मिस मुझे मैथ समझ नहीं आ रही, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता। बेटा मेहनत करो, बहुत अच्छा। यार तो भाई मुझे भी पता है मेहनत करना, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ मैं क्या करूँ, काम कैसे करूँ। मिस हमसे याद, आपने देखा टीचर से, आप लोग का भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, मिस हमें याद नहीं होता। बेटा मेहनत करोगे ना सब याद हो जाएगा। और भाई आप बच्चों को फिर समझाओ कि बेटा अगर तुमसे पूरा याद नहीं हो रहा, उसको छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक डाउन कर दो। बेटा मेमोराइजेशन की ये टेक्निक्स होती हैं, तुम सुबह उठ के याद करो। बेटा तुम उसको कुछ अर्से बाद दोबारा दोहराओ। बेटा तुम विजुअल लर्निंग की कोशिश करो, जहन में उसका इमेज बनाओ। बेटा लिख लिख के याद करने की कोशिश। आप उसको गाइड उंगली पकड़ के चला रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट बातें करके बेटा मेहनत करोगे तो यूं होगा, ऐसा करके आप फायदा नहीं उठा रहे। समझे मेरी बात को? तो टीपैक के अंदर आपको ये स्टेप बाय स्टेप नजर आ रहा है। वो बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, यूं कर ले वो कर ले, लेकिन वो डिटेल तो नहीं बता रहा। ठीक है, अब समझ में आया? अब आसफा का पॉइंट था और मेरा पॉइंट था, दोनों में फर्क नजर आया तुम लोग को? तो इसी तरीके से अब तुम लोग बताओ कि तुम्हें टीपैक के अंदर और कौन सी वीकनेस नजर आ रही है। ओके, और टीचर्स की ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा इशू है कि उसमें इसने कोई टीचर की ट्रेनिंग की बात की है? मुझे कैसे पता कि जासरा जो है वो टीपैक को सही से यूज कर लेगी, या जुनैरा सही से यूज कर लेगी, या तला साहब ने कंप्यूटर साइंस में एमएस किया हुआ है वो तो वो अच्छा कर लेंगे, एमफिल किया हुआ है तो वो अच्छा कर लेंगे? नहीं। क्या बात है तला भाई, तला साहब की जो है पेडागोजी वीक हो। ठीक है, तो इसमें टीचर की असेसमेंट कुछ हो रही है? मैंने वर्कशॉप करा दी, आखिर में सबको सर्टिफिकेट दे दिए, सबके सब जाके पहुंचे हुए कि जी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन का टीपैक का सर्टिफिकेट हमने कोर्स किया हुआ है। लेकिन पता चले कि जी रूसा का काम और मीना का काम में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। वहां का काम बेहतर है, तूबा का काम किसी और तरीके का। असेसमेंट हो पा रही है किसी तरह से? और असेसमेंट क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि ये पूरा टॉपिक उन्होंने बहुत एब्स्ट्रैक्ट बढ़ाया, बहुत हायर लेवल पे बात की है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप डिटेल के अंदर नहीं गए। और कोई पॉइंट था भी यहाँ पे किसी की आवाज है? तूबा आपने कुछ कहा था? क्या मतलब कॉम्प्रिहेंशन का? गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है कि जरूरी नहीं कि टीचर तीनों में बेहतर हो। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं आपके अपने कॉलेज से भी नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, पेडागोजी भी उनकी बहुत अच्छी है, पढ़ा पढ़ा के कंटेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन टेक्नोलॉजी में बेचारे थोड़े से फेल हो जाते हैं। इसकी वजह ये नहीं कि वो बुरे हैं, उनको मौका ही नहीं मिला सीखने का। तो ये भी, अब इस बात को उसने कवर किया अपने फ्रेमवर्क में, नहीं किया? जी जुबिया। बिल्कुल पॉइंट है कि इसमें रिसोर्सेज के बारे में कोई बात ही नहीं की है। रिसोर्सेज ना होंगे तो क्या करोगे? कौन कौन से रिसोर्सेज है उसने? यार असल में देखा जाए, इसको समझना इसलिए भी आसान था, ये डिटेल में गया ही नहीं, इसलिए आसान था। तुम लोग खुद एक बात पे गौर करो, बल्कि अभी ब्रेक में गौर कर लेना, या घर में जाके गौर करो। टीपैक पढ़ लिया, समझ में आ गया, बहुत आसान है। लेकिन जब तुमसे मैं कहूंगा कि यार कल ना टीपैक के हिसाब से एक टॉपिक बना के लेकर आओ, आपको नहीं आएगा। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा टेक्नोलॉजी, फिर आप सर मैं यूं करूं वो करूं। इसने प्रैक्टिकल बातें बहुत कम की हैं। फिर एक और खामी इसके अंदर नजर आ रही है कि इसके अंदर जो अभी जैसे गालिबन तोबा का पॉइंट था, या सॉरी नीलम का पॉइंट था कि बंदा किसी एक चीज में मतलब एक्सपर्ट हो। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना, साइलोड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसका मतलब भी ये कि हर चीज अलग अलग है। मैं कंप्यूटर साइंस में बीएस हूँ या एमफिल हूँ तो मेरी टेक्नोलॉजी नॉलेज अच्छी है। आप लोगों ने कंटेंट बहुत अच्छी नॉलेज है क्योंकि आपने फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री के अंदर आप जो है ग्रेजुएशन के साथ आए, राइट? अब मुमकिन है पेडागोजी भी आपकी बहुत अच्छी हो, लेकिन तीनों चीजें अलग अलग है। ओवरलैप पे जाके हम फंस जाते हैं। सही है, तो ये इस फ्रेमवर्क की खामियां हमें नजर आई। अब बात को समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा था, कि सिर्फ टॉपिक को पढ़ा नहीं, हमने उस टॉपिक को भी एनालाइज किया। अगेन, अब तुम्हारे टीचर तुम्हें कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, कोई से भी टीचर, सर नदीम, सर राशिद, सर रिजवान, सर मुमताज, कोई भी चीज पढ़ा रहा हो, ओके, तुम जरा सा गौर तो करना इस बारे में, उसको सॉर्ट करके देखना अपने तौर पर। टीचर से मैं बहस करने नहीं कह रहा, लेकिन गौर करो। देखो ये ना बहुत ही वैल्यूएबल तुम्हारी आदतें हैं। अगर तुम इन चीजों को अपने अंदर इतना माइंडसेट बना लेते हो ना कि हम फ्रेमवर्क के हिसाब से सोचा करेंगे,
कोई आपको ये नहीं कह रहा कि फ्रेमवर्क सेमेस्टर के पेपर में सवाल आने वाला है। मैं कहने के चाह रहा हूँ कि अगर तुम लोग अपनी आदत बना लेते हो कि हम लोग फ्रेमवर्क के एंगल से गौर करना शुरू करें, हम लोग जो है सॉर्ट करें, हमसे फायदे नुकसान की बात ना करें, तो आप देखना इंशाल्लाह ताला आप लोग को अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी आप लोग को इसके अंदर इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। ओके, और करके देखें, जरा सा करके जो देखें। मैंने स्वॉट के अंदर बताया था कि जैसे आप लोग के पास इस किस्म के मसाइल आएंगे कि मैं यहाँ पे एडमिशन लूँ या वहाँ एडमिशन लूँ, मैं यहाँ जॉब करूँ वहाँ जॉब करूँ, बच्चों के हवाले से जहन में सवाल आएगा, बच्चों को घर के करीब वाले स्कूल में कराएं दूर वाले में कराएं। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करना उसके ऊपर सॉर्ट करके, कोशिश करना कि सॉर्ट करके देखें। ठीक है, एग्जैक्टली। बस अब जब टीपैक की खूबियां खामियां नजर आ गई, ठीक है, तो उसके मुकाबले में कुछ लोग एक नया फ्रेमवर्क लेकर आए। उस फ्रेमवर्क का नाम है सैमर, और इंशाल्लाह ताला इसको हम कल डिस्कस करेंगे। सैमर फ्रेमवर्क के अंदर जो खसूसियत है, उन्होंने इस काम को स्टेप बाय स्टेप करने बताया। पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये, पहले सब्स्टिट्यूशन करना, फिर ऑगमेंटेशन करना, फिर मॉडिफिकेशन, फिर रिडेफिनेशन। उसने 4 लेवल्स डिवाइड कर दिए। अब आप उसको टीपैक से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, देखो यार ये भी तो एक फ्रेमवर्क है, हम इसको भी यूज कर सकते थे। और अब ये होगा कि मैं इंशाल्लाह ताला आज के दिन आप लोग को मैं सैमर के कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। कल आप लोग जब क्लास में आएंगे तो सैमर पहले से पढ़कर आएंगे, ताकि हम लोग सैमर पे इतना वक्त ना लगे, और कल ही हम सैमर शुरू भी करें, खत्म भी करें, उसका स्वॉट एनालिसिस भी कर दें। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आप लोग सैमर को सही से पढ़ के आएंगे। ठीक है, बस मैं यहाँ पे लेक्चर खत्म कर लूँ।